अस्सलामुअलैकुम सामीन। 16 रजबुल मुरज्जब है, 8 फरवरी है। खबर का उन्वान है तुर्की में अब तक कितना नुकसान हुआ। जाहिर सी बात है, तुर्की में गुज़िश्ता पीर के दिन अल सुबह ज़लज़ला आया था, जिसमें बताया जा रहा है कि अब तक 9,500 लोगों की मौत हो चुकी है। ज़लज़ला आया और चला गया, झटके भी महसूस किए जाते हैं और इस ज़लज़ले में हज़ारों इमारतें, हज़ारों मकानात, हज़ारों दुकानें गिर गई हैं। उसी मलबे के नीचे बहुत सारे शहरी दबे हुए हैं। मौतों में जो इजाफा हो रहा है, उस मलबे के नीचे से लाशें बरामद हो रही हैं। तो पीर के दिन से आज तक जो लाशें बरामद हुई हैं और जो कुछ अब तक हुआ है, उनकी तादाद 9,500 है। गोया तुर्की और सीरिया दोनों मुल्कों में अब तक 9,500 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी लाशों के मिलने का सिलसिला जारी है। अब बताया जा रहा है कि सरकार शेल्टर होम बना रही है, यानी आर्जी क़याम गाहें, जिनमें लोगों को, जो बचे लोग हैं, जिनके मकान गिर गए हैं, लोग बच गए हैं, उनके क़याम के लिए, उनके ठहरने के लिए। सुबह एक खबर आई थी कि सरकार 10 लाख बड़े कैंटर लगा रही है, जिनमें लोग क़याम करेंगे और वो इधर से उधर भी जा सकेंगे। बहरहाल तुर्की में बड़ा नुकसान हो गया है और मकानात का जो नुकसान हुआ है, बाज़ार का जो नुकसान हुआ है और बिजली का जो नुकसान हुआ है, सड़कों का जो नुकसान हुआ है, वो करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान है। उसका अभी तक पूरा अंदाज़ा नहीं लगाया। अभी तो लाशें गिनी जा रही हैं। लाशों का पता कैसे चलता है? दरअसल जो लाश मकामी थाने में दर्ज हो जाती है, जिसका इंदिराज मकामी महकमा सेहत कर लेता है, वही फिर आगे कार्रवाई पहुंच जाती है। सुबह को अपडेट होती है खबर, दोपहर को अपडेट होती है, शाम को अपडेट होती है। अभी 3 घंटे पहले जो खबर अपडेट हुई है, उसके मुताबिक 9,500 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, तुर्की में भी और सीरिया में भी।